तो इसमें देखिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर हमारा ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आप जो 8 नंबर का क्वेश्चन लगाए हैं सेम वैसे ही होगा, बस थोड़ी से कुछ चेंजेस हैं, वो आपको मैं समझाता हूँ। ये हमारा एक फिगर देखिए, यहाँ पर वृत्त है PQRS, ये पॉइंट दिया हुआ है जिसमें ये AB हमारे वृत्त की जो भुजाएं हैं AB है और BC है, ये CD है और ये AD है। ये वृत्त के परिगत एक क्या बना हुआ है, समांतर चतुर्भुज है। और इसमें हमें सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें तो सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि 8 नंबर में देखे होंगे, ये हमारा ये जो Q है, P है, R है, S है, ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु किसी बाह्य वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, तो ये BP और ये BQ का लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर। इसी प्रकार से ये QC CR के बराबर, ये वाली भुजा यहाँ CR और ये क्या हो जाएगा QC बराबर। और इधर DR बराबर हो जाएगा DS और AS बराबर हो जाएगा AP के। ये आपको कन्फर्म है। ये यहाँ 3 पॉइंट, यहाँ भी मैं 3 पॉइंट। तो इसको लगाने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। AS AP के बराबर, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं फिर आगे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये BP बराबर हो जाएगा BQ के। चित्र में आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये BP बराबर है क्या, BQ के। और ये हमारा जो CQ है ये CR के बराबर हो जाएगा। DR जो है SD के बराबर होगा। AP जो है AS के बराबर। पुनः से रिवाइज कर रहा हूँ, यहाँ हमने CR CQ के बराबर, DR क्या है SD के बराबर और AP क्या है AS के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा BP CR मैंने ये कलरफुल कर दिया ताकि आपको अच्छा भी समझ में आ पाए। और ये रेड। तो अब इनको अगर हम सही से अरेंज करते हैं तो ध्यान से देखिए कि BP और ये AP जो मिलके ये पूरा AB बन जाएगा। CR और DR मिलके ये पूरा क्या बन जाएगा, CD बन जाता है। और ये BQ और ये CQ मिलके ये पूरा BC, SD और AS मिलके AD बनता है। ये चित्र में देख भी सकते हैं। तो ये दोनों को मिलाते हैं तो ये पूरी भुजा हमारी AB और इधर भुजा बन जाती है CD और इधर ये BQ और ये QC मिलके पूरा ये BC बन जाता है। और यहाँ DS और AS मिलके ये क्या बन जाता है, AD बन जाता है। तो यहाँ देखिए ये मैंने ये AB बन गया, ये CD और ये BC बन गया और ये क्या बन गया है, AD। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में चूँकि बताया गया है कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होगी तो AB बराबर हो जाएगा किसके, CD के। और AB समांतर भी होगा CD के। दूसरा BC बराबर हो जाएगा क्या, AD के। और BC समांतर भी होगा AD के। चित्र में देखते हैं, चूँकि ये समांतर चतुर्भुज AD भुजा BC के समांतर भी है, बराबर भी है, और CD भुजा AB के बराबर भी है और समांतर भी, इसलिए ये होगा। तो अतः AB के स्थान पे हम ये CD के स्थान पे AB को भी लिख सकते थे। यहाँ पर ये जो CD लिखा हुआ है यहाँ पे हम ये क्या कर लेते, AB और इस AB को लिखा रहने देते। और यहाँ ये AD के स्थान पे हम क्या लिख लेते हैं, BC।
तो ये बी सी प्लस बी सी ये 2BC हो जाता है और ए बी ये 2AB हो जाता है। ये कट जाएगा तो ए बी बराबर हो जाएगी बी सी के। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये होता है कि हमारी जो ए बी भुजा थी पहले केवल सी डी के बराबर थी, बट ए बी भुजा हमारी जब ये बी सी के बराबर हो गई तो इस भुजा की माप ए डी भुजा की माप जब बी सी के भी बराबर और ए डी भुजा की माप ये सी डी के भी बराबर है, तो निश्चित रूप से ये बी सी तो पहले ही ए डी के बराबर थी, जो ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा इसके भी बराबर हो गई। कुल मिला के चारों भुजाएं अब बराबर हो गई। अतः यह सिद्ध होता है कि यह एक समचतुर्भुज है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी ए बी भुजा जब बी सी के बराबर है तो इस प्रकार से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, सिद्ध हो गया है। समचतुर्भुज होगा, समांतर भी है समचतुर्भुज।